गांव की परंपरा। एक छोटे से गांव में जहां सदियों पुरानी बरगद की छांव में पंचायत बैठती थी, वहां एक अजीबोगरीब रिवाज था। गांव वाले हर पूर्णिमा की रात को एक मिट्टी का घड़ा भरकर गांव के बीचों बीच रखते थे। उस घड़े में हर घर से एक ऐसी चीज डाली जाती थी जो उस परिवार के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती हो, लेकिन उसे कभी इस्तेमाल न किया गया हो। किसी के लिए वो दादाजी की पुरानी घड़ी होती, तो किसी के लिए पहली बुनी हुई ऊन की टोपी, या फिर किसी बच्चे का वो पत्थर जिस पर उसने अपना पहला अक्षर लिखा हो। किसी को पता नहीं था कि ये रिवाज कब और कैसे शुरू हुआ। बस इतना पता था कि ये गांव की पहचान बन चुका था। हर पूर्णिमा की रात बच्चे उत्सुकता से देखते कि कौन क्या लेकर आता है, और बड़े बूढ़े मुस्कान के साथ अपनी अनमोल चीज घड़े में डालते। एक पूर्णिमा की रात गांव में एक नया परिवार आया। शहर से आए सुमन और उसका पति इस रिवाज को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने गांव वालों से इसके बारे में पूछा, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। बस इतना ही है कि ये परंपरा है और इसे निभाना जरूरी है। अगली पूर्णिमा पर सुमन और उसका पति भी घड़े के पास पहुंचे। उनके पास ऐसी कोई पुरानी चीज तो नहीं थी जो कभी इस्तेमाल ना हुई हो। सोचने के बाद सुमन ने अपनी नई रेशमी साड़ी निकाली, जिसे उन्होंने खास मौके के लिए खरीदा था पर कभी पहना नहीं था। रमेश ने अपनी वो नई कलम निकाली जिससे वो अपनी पहली किताब लिखना चाहता था, लेकिन समय के चलते कभी लिख नहीं पाया था। दोनों ने भारी मन से अपनी अनमोल चीजें घड़े में डाल दी। अगली सुबह जब गांव वाले घड़े के पास पहुंचे तो वो खाली था। किसी को समझ नहीं आया कि रात में क्या हुआ। न कोई आहट सुनाई दी, न कोई निशान दिखा। गांव में डर और अविश्वास का माहौल बन गया। क्या उनकी परंपरा टूट गई थी? क्या कोई बुरी शक्ति गांव में आ गई थी? लेकिन फिर बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन मिला। उसके अंदर एक कागज रखा था। कागज पर एक अनजान भाषा में कुछ लिखा था। साथ में एक छोटा सा बीज भी था। गांव के किसी भी आदमी ने वो भाषा पहले कभी नहीं देखी थी। कई दिनों तक गांव वाले उस संदेश को समझने की कोशिश करते रहे। आखिरकार गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा कि ये उस पुरानी भाषा से मिलती जुलती है जो उनके पुरखों की भाषा है, कभी इस्तेमाल करते थे। उन्होंने धीरे धीरे उस संदेश को पढ़ा। उसका अर्थ था, तुमने अपनी अनमोल चीजें दी, अब कुदरत तुम्हें अपना अनमोल उपहार देगी। इस बीज को बो और धैर्य रखो। गांव वालों ने उस बीज को गांव के बीचों बीच बो दिया। उन्होंने उसकी देखभाल की और धीरे धीरे वो एक अनोखे पौधे में बदल गया। उस पौधे पर ऐसे फूल खिलते थे जो रात में चमकते थे, और उनकी खुशबू पूरे गांव को शांति और सुकून से भर देती थी। उस दिन के बाद गांव वालों को समझ में आया कि उनकी परंपरा सिर्फ पुरानी चीजें इकट्ठा करने की नहीं थी, बल्कि त्याग और विश्वास की भावना को जीवित रखने की थी। उनके अनमोल चीजों के बदले उन्हें कुदरत का एक ऐसा उपहार मिला जो उनके जीवन को हमेशा के लिए रोशन कर गया, और सुमन और उसका पति वे उस गांव का हिस्सा बन गए।